प्यारे बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी टेंस की सीरीज को। इसमें हमने एडवांस लेवल में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड। दूसरा कॉन्सेप्ट था कौन सा काम को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे और कौन सा काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसीडर करेंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट था सिंस से रिलेटेड। आज हम आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 बताने वाले हैं। तो अब आप लोग आगे कंटिन्यू करिए और कॉपी करना चालू करिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4, यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। हम लोग एक नॉर्मल वर्ब्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं और वो है लाइक। अब मैं आपको अगर पूछूं कि क्या हम लाइक का आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी में बोलना है कि मुझे चाय पसंद है, तो मैं उसका क्या बोलूंगा, आई लाइक टी बोलूंगा कि आई एम लाइकिंग टी बोलूंगा। आप ही बताइए। तो आप बोलोगे सर ये तो वेरी सिंपल है, आप क्या बोलेंगे जी, आई लाइक टी बोलेंगे। तो हम अभी देखें कि लाइक का जब हम आईएनजी बना रहे थे तो वो हमको एक फील नहीं आ रहा था कि लाइक का आईएनजी कैसे बनता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे हम अभी चार्ट में वर्ब बताने वाले हैं। आपको यहाँ पर स्टेटिव वर्ब का चार्ट दिया जाएगा। उस चार्ट में आपको बताया जाएगा कि ये जो वर्ब्स हैं जो जिनका यूज अभी हम चार्ट में दिखा रहे हैं, इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है। क्योंकि क्या है, ये हमारे फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे मेंटल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पजेसिव वर्ब्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूं स्टेटिव वर्ब्स के बारे में और आप अगर डेफिनेशन लिखना अगर चाहें तो ऐसे वर्ब्स जो हमारे फीलिंग्स को, मेंटल पोजीशन को और पजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और स्टेटिव वर्ब का कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। और अगर स्टेटिव वर्ब का अगर आईएनजी फॉर्म में यूज होता है तो फिर उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कि हमको किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपको एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं है, ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्यारे बच्चों आपको लगता है कि इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट में अगर मिस्टेक है तो आप इसे टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि सेकंड में मिस्टेक है तो आप सेकंड में टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्ट में अगर गलती है तो आप इस पे टिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही सही है तो आप फिर इसमें नो एरर में टिक करेंगे। तो फिर अब आप नोटिस करेंगे क्या कि ये तो हमारे दिए गए चार्ट में से एक जो वर्ब आया वो क्या आया जी, लाइक आया। और अभी हमारे सर ने हमको बताए हैं कि लाइक का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। तो इसीलिए
अब प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये अब हमारा चेंज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां से हम एम को भी हटा देंगे, लाइकिंग को भी हटा देंगे, और यहाँ पर आपको लिखा मिलना चाहिए अब लाइक। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश इन द कोचिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पार्ट नंबर कौन सा गलत हुआ, पार्ट नंबर हमारा कौन सा गलत हुआ बेटा, बी गलत हुआ। आपको एग्जाम में ऐसा आंसर ऐसे लिखने विखने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ टिक लगाते हैं। वो तो ऐसा है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान हम लोग ये चीजों को करवा रहे हैं। अगर आप और भी ज्यादा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रॉपर वे में अगर पूरा का पूरा ही अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका संबंध बालाघाट जिले से है तो। अब यहाँ पर हम और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मिस्टेक्स आते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज करके बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अभी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कौन से टेंस को किस में चेंज करना है। तो अब अगर हम आपके साथ में बात करें तो टोटल टेंस की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 12 होती है। आपको भी बोलना है, ठीक है, ऑफलाइन में बच्चे बराबर पूछो तो आंसर देते हैं, तो आप भी घर बैठे बोलिए। तो टोटल टेंस की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 12 होती है। तो 12 में से जो 6 टेंस होते हैं वहां पर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एक हो जाता है 3 हमारा कंटिन्यूस वाला बैकग्राउंड हो जाता है और 3 हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस वाला बैकग्राउंड हो जाता है। तो हम आपको बोलना ये चाह रहे हैं कि वो जो 6 टेंस है जिसमें हमारा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है उनको हमको चेंज करना पड़ेगा। कब, कंडीशन ये है कि अगर वो वर्ब कौन से हों, स्टेटिव वर्ब हों। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अब देखें तो अब मैं एक आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में चार्ट बनवा देता हूं, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आपका अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिलता है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नोट डाउन करना चालू करें आप। ये पहला चेंजेस आएगा। दूसरा चेंज आएगा पास्ट कंटिन्यूस में मिले तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। उसके बाद में अगर आपको फ्यूचर मिल जाता है तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करें। तो इस प्रकार से आपके सामने में हमने 6 में से 3 टेंस को चेंज करना बता दिए। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट इंडेफिनिट, और ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब इसके बाद और हमारे 3 बच जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट को चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। और लास्ट आपका हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में। तो प्यारे बच्चों ये टोटल आपके पास में 6 टेंस कंप्लीट हो गए।
अब इनका मैं एक एक एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम्पल करके लिख लीजिए ताकि हम चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझ जाएं। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। ये फर्स्ट है। आई एम लविंग माई पेरेंट्स, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो अब इसको आपको जब चेंज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, एम को हटाएंगे, लविंग को हटाएंगे और यहां पर लिखेंगे आप लव। ये फर्स्ट। सेकंड, ही वॉज ओनिंग अ न्यू कार। इसका मतलब होता है पजेशन, अधिकार रखना कि उसके पास न्यू कार थी, ऐसा है। तो आप यहाँ से वॉस को हटाएंगे, यहाँ आईएनजी हटाएंगे और इसका आप थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। इसका आप सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे। ये थर्ड फॉर्म भी होता है और इसका सेकेंड फॉर्म भी होता है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे। ठीक है जी, जैसे कि देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। आ जाते हैं अब तीसरे पॉइंट पे। यू विल बी एग्रीइंग विथ विजय, यहाँ से आपको बी को हटाना है और एग्री से आप आईएनजी हटा देंगे तो आपका फिर आंसर हो जाएगा यू विल एग्री। ये आपका एग्री हो जाएगा। ये हमने देख लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस से फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद में हमारी कहानी बन जाती है इसी प्रकार से आगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपन चेंज करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले वो ढोलना। I have been knowing नैना। I have been knowing नैना। अब इस पे आपको मिस्टेक निकालना है तो आप यहाँ से बीन को क्रॉस कर दीजिए, यहाँ से आईएनजी हटा दीजिए और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, हैव नून।
अब सेकंड ले लेते हैं, इसका परफेक्ट में अगर लेके चलेंगे तो ऐसे सीरीज में फिफ्थ नंबर है। शी हैड बीन होपिंग इन पॉजिटिव वे। अब यहाँ आपको मिस्टेक देखना है तो आप यहाँ से बीन को कट करिए, यहाँ से इसको कट करिए और ये हो जाएगा आपका हैड होप्ड। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ नंबर। अब इसी का तीसरा सीरीज ले लेते हैं हम। दे विल हैव बीन अब यहाँ से आपको बीन काट के यहाँ आईएनजी काट देना है और इसका आंसर हो जाएगा विल हैव लॉर्ड। तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 में स्टेटिव वर्ब को कंप्लीट किए। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको नहीं बनाना है। कुछ एक स्टेटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म बनता है लेकिन उनकी मीनिंग फिर चेंज हो जाती है। आगे जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पे इस बात को आपके सामने में रखूंगा। और प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार से इसको चेंज करना है। एक बार आप अच्छे से चेंज कर लीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम में लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। अब प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4 से अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आ गए हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट। इससे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 4 की पढ़ाई हुई, अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आ चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 5, यूज ऑफ दिस एंड दैट। फॉर्मेट लिखिएगा।
अगर आपको किसी भी सेंटेंस के पहले पार्ट में, ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के पहले पार्ट में दिस इज द फर्स्ट टाइम या मोमेंट, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, इस प्रकार से मिले, या इनके अलावा यहां पर आपको सुपरलेटिव डिग्री भी देखने को मिल सकता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है वो भी देख लीजिए। तो इन सभी के साथ में हमको आगे जो सेकंड पार्ट में लगाना है वो कौन सा टेंस लगाना है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक क्वेश्चन देख रहे हैं आपके साथ में, अब आपको यहां आंसर देना है दिस इज द सेकेंड टाइम, फिर कॉमा लगा है, आई ब्लैंक क्वेश्चन फ्रॉम माय फ्रेंड। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले फोकस करिए, पलट, तेरा ध्यान किधर है? ठीक है, तेरा हीरो इधर है। आइए देखिए यहां पर, अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले आपको क्या मिलता है प्यारे बच्चों? दिस इज। उसके बाद में आपको यहाँ सेकेंड टाइम मिल गया। देखिए अब आगे आपको कौन सा टेंस लगाना है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, हैव आस्क्ड। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में अगर हम क्या करते हैं, दिस के जगह पर दैट लिख देते हैं, दिस के जगह पे दैट लिख देते हैं और इस के जगह पे वॉस लिख देते हैं, तो फिर कहाँ चेंजेस होगा? आगे हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो फिर इस कंडीशन में अगर आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पर बेटा दिस इज ना होकर अगर यहाँ पर अगर आपको दैट का क्वेश्चन लिया जाए, दैट और दैट के बाद में हम क्या लगा देते हैं? वॉस। तो जब ये क्वेश्चन चेंज होता है तो फिर अब आपका आंसर हैव आस्क्ड ना होते हुए अब आपका आंसर हो जाएगा हैड आस्क्ड, क्योंकि आपको भली भांति ये पढ़ाया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है
और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है प्यारे बच्चों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 में ये बताना चाह रहे थे कि दिस इज की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए और दैट के साथ में वॉस लग जाता है तो फिर आप पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये था दिस इज, दैट वॉस और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की पूरी कहानी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके हम एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। चलिए क्वेश्चन है, ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना, मैंने जग छोड़ा तो मुझको छोड़ के मत जाना। इश्क में जाने क्या होता है ये तो रब ही जाने, सावन आने से पहले हो जाती है बरसाते कि घर आज परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कि घर आज परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। यहाँ दैट वॉज लिखा है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों आज हमने देखे कॉन्सेप्ट नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 के बारे में। अगर आपका संबंध बालाघाट जिले से है और आपको अगर हमारा ऑफलाइन क्लासेस अगर अटेम्प्ट करना है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।